हेलो एवरीवन, मोर एजुकेशन क्लासेस में आपका स्वागत है। हम यहाँ पर कर रहे हैं 80 आउट ऑफ 80 मार्क्स की सीरीज है हमारी सीबीएसई मैथमेटिक्स के लिए, जहाँ पर हमारा टॉपिक चला हुआ है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। कल भी हमने इसी के ऊपर किया था। एमसीक्यूज जितने भी टाइप के क्वेश्चन आ सकते थे मोस्टली इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग से आते हैं, वो हमने कंसेप्ट भी किया और उसके ऊपर क्वेश्चंस भी किए। अगर आपने इससे पहले वाली वीडियोस नहीं देखी हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा प्लेलिस्ट का, वहां पर जाके आप देख सकते हैं। नहीं तो आई बटन का जो टैब है ऊपर दिखाई दे रहा है तुम्हें यूट्यूब के ऊपर, उस पर क्लिक करेंगे तो वहां पर भी आप जाके प्लेलिस्ट देख सकते हैं। 12 से 13 वीडियोस हमारी आ चुकी हैं। ये पूरा का पूरा सिलेबस हम कवर करवाएंगे। मोस्ट प्रोबेबली हम कोशिश करेंगे जनवरी के अंदर हमारा ये कंप्लीट हो जाए। ठीक है भाई। तो यहाँ पर हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करते हैं। मोस्टली क्वेश्चंस हमारा फोकस हमारा क्वेश्चंस पर ही रहता है, ताकि हम पेपर में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करवाएं और ज्यादा से ज्यादा मार्क्स ले पाएं। किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं वो भी हम यहाँ पर बताते हैं। कौन से क्वेश्चन आने की ज्यादा पॉसिबिलिटी है वो भी हम यहाँ पर आपको बताते हैं। तो चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए हम क्वेश्चन ही स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, शो दैट द फंक्शन दिस फंक्शन हैज नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा। हमें ये बताना है कि फंक्शन का ना तो मैक्सिमा एग्जिस्ट करता है ना ही मिनिमा एग्जिस्ट करता है। किस तरीके से करेंगे? फंक्शन है, फंक्शन को करो 4x³ माइनस 18x² प्लस 27x। तो हम क्या करेंगे, फंक्शन का डेरिवेटिव कर दो। कितना आ जाएगा? 12x² माइनस 36x प्लस 27। इसको इक्वल टू 0 पुट कर दो। इक्वल टू 0 अगर हम पुट करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 12x² माइनस 36x प्लस 27 बराबर है 0। तो यहाँ से 3 कॉमन ले लें, कितना आ जाएगा? 4x² प्लस 12x प्लस 9 बराबर है 0। तो जब भी हम इसके फैक्टराइजेशन करेंगे, इसके फैक्टराइजेशन करो, किस तरीके से कर सकते हैं? देखो, ये है क्वाड्रेटिक इक्वेशन 4x² माइनस 12x प्लस 9 बराबर है 0। इसके रूट्स निकालेंगे। x क्या आएगा? प्लस माइनस b, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4, ऐसे यही होता है। x बराबर है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। तो माइनस बी कितना होगा? 12 प्लस माइनस अंडर रूट बी का स्क्वायर 144 माइनस 4 मल्टीप्लाई 9 डिवाइडेड बाई 2a 8। ये कितना हो जाएगा? 4 की और मल्टीप्लाई 144 में से 144 माइनस कर दें, कितना आ जाएगा? 0। 12/8 कितना आ जाएगा? 3/2। तो x का वैल्यू आ गया हमारे पास 3/2। क्रिटिकल पॉइंट आ गया, एक ही क्रिटिकल पॉइंट है। तो हम चेक करेंगे मैक्सिमा मिनिमा के लिए, डबल डेरिवेटिव करेंगे। देखो, इसका डबल डेरिवेटिव करो, f डबल डैश x कितना आ गया? 36x माइनस 36, नहीं 24x माइनस 36 में 24x माइनस 36। अगर अब यहाँ पर 3/2 पुट करते हैं तो ये कितना आ जाएगा? 3/2 बराबर है 0। तो डबल डेरिवेटिव टेस्ट क्या होगा? हमारा फेल। तो फिर हम क्या करेंगे, ये पॉइंट रख लो इस लाइन पे 3/2। इससे इधर का और इससे इधर का दोनों का एक एक पॉइंट पुट करके चेक करेंगे। अगर फंक्शन का डेरिवेटिव, देखो मैक्सिमा कब होता है? जब फंक्शन के लेफ्ट में f डैश एक्स क्या हो? ग्रेटर देन 0, f डैश एक्स क्या हो? राइट में लेस देन 0, तो मैक्सिमा। मिनिमा कब होता है? फंक्शन का डेरिवेटिव क्या हो? लेस देन 0, लेफ्ट में x डैश एक्स ग्रेटर देन 0 कहाँ हो? राइट में, तो यह क्या हो जाएगा? मिनिमम। तो 3/2 का मतलब क्या है? 1.5। तो यहाँ 0 रख लो, 1 रख लो, यहाँ रख लो 2। 1 और 2 अगर हम यहाँ पर रखते हैं फंक्शन के डेरिवेटिव के अंदर, यहाँ देखो 1 रखते हैं तो 12 माइनस 36 प्लस 27
कितना हो गया भाई, ये हो गया 39, 39 में 36 माइनस का 3। जब हम 2 रखते हैं तो यहाँ कितना आ जाएगा, 12 मल्टीप्लाई 2 का स्क्वायर 4, 12 की और 4 की मल्टीप्लाई 48 माइनस 36 और 2 की मल्टीप्लाई 72 प्लस 27। तो ये कितना हो गया भाई, 75 माइनस 72, ये भी 3 आ गया। दोनों क्या है, ग्रेटर देन 0, कोई भी साइन चेंज नहीं हुआ तो क्या कहलाएगा, नाइदर मैक्सिमा नोर मिनिमा। तो इस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। आ गया समझ में, सारी चीजें कवर हो गई हैं कि क्वेश्चन में, इसको डिटेल्ड मैंने बता दिया कि किस तरीके से हम क्वेश्चंस को करना है, समझ में आ गया। नहीं तो इस क्वेश्चन को तुमने डायरेक्ट इस तरीके से करना है, 2 पॉइंट मिल गए, ये क्योंकि स्क्वायर मिल गया यहाँ पर और एक ही पॉइंट मिल रहा है तो मतलब यही 2 बार आया है, तो यही 2 बार आया तो फंक्शन का डबल डेरिवेटिव हमेशा 0 ही मिलेगा। तो सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट हमारा यहाँ पर फेल हो जाएगा, तो यहाँ पर हम लगाएंगे फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। और फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट लास्ट वीडियो में मैंने बताया था किस तरीके से, देखो ये भी यहाँ भी बता दिया, इस तरीके से हमने चेक करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड एम, capital M and small m denote the local maxima, local minimum values of the function respectively, find m minus n। तो फंक्शन है हमारे पास x प्लस 1/x, तो लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा कुछ भी निकालना है तो पहले डेरिवेटिव कर दो, f डैश x कितना आ गया, 1 माइनस 1/x स्क्वायर। फिर हम क्या करेंगे, डेरिवेटिव को किसके बराबर पुट करते हैं, 0 के, तो 1 माइनस 1/x स्क्वायर बराबर है 0, 1 बराबर है 1/x स्क्वायर, तो x स्क्वायर बराबर है कितना आ गया 1, x का वैल्यू क्या आ गया प्लस माइनस 1। इनको हम क्या बोलते हैं, क्रिटिकल पॉइंट्स। समझ में आ गया। फिर हम क्या करेंगे, फंक्शन का डबल डेरिवेटिव, एक बार डेरिवेटिव तो इसका 2 बार डेरिवेटिव, 1 का डेरिवेटिव 0 माइनस 1/x स्क्वायर का डेरिवेटिव प्लस 2/x क्यूब, तो f डबल डैश x आ गया हमारे पास 2 डिवाइडेड बाई एक्स क्यूब। जब हम वैल्यू पुट करेंगे 1, f डबल डैश 1 2, f डबल डैश माइनस 1 कितना आ गया माइनस 2, लेस देन 0 ग्रेटर देन 0, तो ये क्या कहलाएगा, पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा, और ये क्या कहलाएगा, पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। उल्टा होता है, ठीक है भाई, ग्रेटर देन मिल जाएगा तो डबल डेरिवेटिव पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा, लेस देन मिल जाएगा तो पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। अब ये पॉइंट मिल गए तो इन दोनों पर फंक्शन का वैल्यू निकाल लो। फंक्शन क्या था हमारे पास, एफ ऑफ एक्स बराबर है एक्स प्लस 1/x, अगर हम 1 रखते हैं तो कितना आ गया 1 प्लस 1 2 आ गया, अगर हम माइनस 1 रखते हैं तो माइनस वन कितना आ गया -2, तो मिनिमम वैल्यू कितनी -2, मैक्सिमम वैल्यू कितना 2, मैक्सिमम वैल्यू हमारे पास क्या है कैपिटल M, उसका वैल्यू कितना 2, मिनिमम वैल्यू क्या हमारे पास स्मॉल m, उसका वैल्यू कितना -2। क्वेश्चन में क्या निकालना है, कैपिटल M माइनस स्मॉल m, कैपिटल M माइनस स्मॉल m, तो 2 माइनस -2 कितना आ गया 2 प्लस 2 4, तो ये आंसर आ जाएगा भाई। ठीक है, आसान क्वेश्चन है, सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट हमने लगाया है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आएगा होगा। इससे पहले वीडियो में मैंने सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट के बारे में एक्सप्लेन भी किया था, एक एग्जांपल लेके समझाया भी था। अब उसी तरीके से क्वेश्चन पेपर में आते हैं, ये भी हमने कर लिया। नेक्स्ट अब हम देखते हैं यहाँ पर हमने क्या बताना है, एक फंक्शन दे रखा है इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन डोमेन, मतलब ये बताना है कि फंक्शन का डेरिवेटिव क्या हो ग्रेटर देन 0। तो फंक्शन है हमारे पास एफ ऑफ एक्स बराबर है ई टू द पावर एक्स माइनस ई टू द पावर माइनस एक्स प्लस एक्स माइनस टेंजेंट इनवर्स एक्स। अगर हम इसका डेरिवेटिव करते हैं तो ई टू द पावर एक्स का डेरिवेटिव ई टू द पावर एक्स माइनस ई टू द पावर माइनस एक्स का डेरिवेटिव माइनस ई टू द पावर माइनस एक्स माइनस माइनस प्लस एक्स प्लस एक्स का डेरिवेटिव 1 माइनस टेंजेंट इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ तक होगा क्लियर। तो अब देखो, इसको हम लिख सकते हैं टू द पावर एक्स, इसको क्या लिख सकते हैं 1/2 टू द पावर एक्स प्लस
एलसीएम ले लिया 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ आ गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो ये आ गई टू द पावर एक्स प्लस 1 बाई टू द पावर एक्स प्लस ये 1 से 1 कैंसल आउट, एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब ये भी पॉजिटिव वैल्यू, ये भी पॉजिटिव वैल्यू, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, तो सब क्या आ गया ग्रेटर देन जीरो, तो एफ डैश एक्स क्या है ग्रेटर देन जीरो, तो हेंस फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। कुछ नहीं बताना, इतना ही बताना है तुमने, मतलब ग्रेटर देन जीरो बताना है, ये भी पॉजिटिव होता है हमेशा, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, तो लिख दो क्या आएगा ग्रेटर देन जीरो। अब नेक्स्ट देखो क्वेश्चन, फाइंड द इंटरवल्स इन विच द फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, ये बताना है, इंटरवल भी निकालने हैं। तो उसके लिए सबसे पहले फंक्शन लिखो, लिखो क्या आ गया log x डिवाइडेड बाई एक्स, फंक्शन का डेरिवेटिव कर दो, हमने डेरिवेटिव कर दिया u बाई v, कोशेंट रूल लगेगा इधर, कोशेंट रूल क्या बोलता है, नीचे वाले फंक्शन का पावर दो, नीचे वाला फंक्शन सेम, ऊपर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव 1 बाई एक्स माइनस ऊपर वाला फंक्शन सेम, नीचे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव 1, तो x से x कैंसिल आउट हो गया, यहाँ आ गया 1 माइनस log x डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर, ये f डैश x आ गया। तो फिर क्या करो, फंक्शन के डेरिवेटिव को इक्वल टू जीरो पुट कर दो, क्या, क्योंकि हमें क्रिटिकल पॉइंट मिल जाएंगे, तो 1 माइनस log x डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर बराबर है जीरो, तो यहाँ से क्या आएगा 1 माइनस log x किसके बराबर आ गया जीरो के, और 1 बराबर है log x आ गया, तो एंटी डेरिवेटिव लगाएंगे तो x किसके बराबर आ जाएगा, e के बराबर आ जाएगा, log e का वैल्यू 1 होता है इसलिए, ये क्या आ गया क्रिटिकल पॉइंट। अब ये क्रिटिकल पॉइंट इस इंटरवल को माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी होता है, यहाँ कहीं ई होगा, तो दो आ गए, एक तो आ गया माइनस इन्फिनिटी से ई तक, दूसरा आ गया ई से लेकर इन्फिनिटी तक, ई का वैल्यू हमें पता है 2 पॉइंट समथिंग होता है, तो हम क्या करेंगे, इधर से कोई भी वैल्यू पुट कर दो, इधर से जीरो पुट कर लो, इधर से 4 5 कुछ भी पुट करके चेक कर लो, ठीक है। तो जब हम अपने आइडिया से अपनी मर्जी से चेक कर लो कि क्या आएगा, जैसे हम यहाँ पर रख लेते हैं जीरो, रख ले log 1 रख लेते हैं, log 1 का वैल्यू कितना होता है जीरो, देखो एफ डैश एक्स हमारे पास आया था वो ये रहा, देखो ये रहा, जब हम x का वैल्यू 1 रखें, log 1 का वैल्यू जीरो, 1 माइनस जीरो कितना का 1 डिवाइडेड बाई 1 कितना का 1 ग्रेटर देन जीरो, ग्रेटर देन जीरो आ गया कि नहीं आ गया 1, तो इसका मतलब यहाँ पर ज्यादा आ रहा है जीरो से ज्यादा, तो इंक्रीजिंग, तो यहाँ पर क्या मिलेगा डिक्रीजिंग, तो लिख दो इस तरीके से, इन इंटरवल माइनस इन्फिनिटी से ई एफ डैश एक्स ग्रेटर देन जीरो, हेंस स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन इंटरवल ई से लेकर इन्फिनिटी, एफ डैश एक्स क्या है लेस देन जीरो, हेंस स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। तो देखो जो जब भी दो इंटरवल आए किसी में से एक में से वैल्यू पुट करके देख लिया हमने, ये 2 पॉइंट्स इसके बीच में 0 1 2 कुछ भी आता तो हमने 1 रख के देख लिया, 1 फंक्शन के डेरिवेटिव में रखा तो ग्रेटर देन जीरो आ गया, अगर फंक्शन का डेरिवेटिव ग्रेटर देन जीरो है तो इसका मतलब क्या होता है इंक्रीजिंग, तो यहाँ पर इंक्रीजिंग अल्टरनेट मिलता है, एक इंक्रीजिंग दूसरा डिक्रीजिंग तीसरा होता तो वो इंक्रीजिंग, इस तरीके से मिलता है, तो बाकी को चेक करने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट लिख सकते हो इसको, ये आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं अब हम, फाइंड द एब्सोल्यूट मैक्सिमम एब्सोल्यूट मिनिमम, देखो जब भी क्लोज इंटरवल मिले तब मिलता है एब्सोल्यूट मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू, इसको क्वेश्चन को करने का तरीका दूसरा है, इसको किस तरीके से करने वो भी देखना है। फंक्शन है हमारे पास एफ ऑफ एक्स बराबर है एक्स बाई टू प्लस टू बाई एक्स, तो सब में पहले वही स्टेप है, फंक्शन का डेरिवेटिव कर दो, एक्स बाई टू का डेरिवेटिव 1 बाई टू माइनस 2 बाई एक्स का डेरिवेटिव 1 माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर होता ही आ गया। अब फंक्शन के डेरिवेटिव को जीरो के बराबर रख दो, रख दिया हमने, तो ये आ गया 1 बाई टू माइनस 2 बाई एक्स स्क्वायर बराबर है जीरो, यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं 1 बाई टू किसके बराबर आ गया 2 बाई एक्स स्क्वायर के, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो,
एक्स स्क्वेयर बराबर है 4 के आ गया, तो एक्स का वैल्यू 2 आ गया प्लस माइनस 2। अब देखो इंटरवल के एंड पॉइंट लिख दिया 1 और 2, और क्रिटिकल पॉइंट लिखने जो भी इंटरवल के अंदर आएंगे वही लेने हमने। अब प्लस माइनस टू तो इस इंटरवल के बीच में नहीं आता, इसको नहीं लेंगे। प्लस 2 इसके इंटरवल के बीच में आता, तो ये हमने ले लिया। तो ये 2 पॉइंट आ गए। देखो जितने, अगर यहाँ पर आता 1.5 1.6, 2 पॉइंट आ जाते, फॉर एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ, तो 2 पॉइंट ये भी आते 1.5 1.6, और इंटरवल के दोनों एंड पॉइंट चारों चारों लेने हमने, ठीक है। फिर उस पर फंक्शन का वैल्यू निकालना है, जहां पर बड़ी वैल्यू एब्सोल्यूट मैक्सिमम, छोटी वैल्यू एब्सोल्यूट मिनिमम, ये। लेकिन यहाँ पर पॉइंट आया है प्लस माइनस 2, वो इंटरवल के अंदर है ही नहीं, तो सिर्फ इंटरवल के एंड पॉइंट को ले लो, 1 और 2 को। पहले एफ ऑफ 1 निकालो, फिर एफ ऑफ 2 निकालो। ये फंक्शन था x बाई 2 प्लस 2 बाई एक्स, एक्स की जगह पे 1 रखेंगे तो 1 बाई 2 प्लस 2 बाई 1, कितना आ गया एलसीएम 2, 1 प्लस 4 कितना आ गया 5 बाई 2। जब हम 2 रखेंगे तो कितना आएगा 2 बाई 2 प्लस 2 बाई 2, 1 प्लस 1 कितना आ गया 2, ये कितना है 2.5। तो मैक्सिमम एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू कौन सी होगी 2.5, एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू कौन सी होगी 2। भाई यही बताना है, यही आंसर है भाई इसका, बिल्कुल आसान है। ये 3 मार्क्स में क्वेश्चन है, देखो कितना आसान है। जब भी क्लोज इंटरवल आए फंक्शन का डेरिवेटिव करो, इक्वल टू 0 पुट करो, क्रिटिकल पॉइंट्स निकाल लो। वो देखो इंटरवल में कितने हैं वही लेने हैं, और इंटरवल के दोनों एंड पॉइंट लेने, जितने भी आएंगे सब पे फंक्शन का वैल्यू निकालो, जो बड़ी वैल्यू मैक्सिमम, जो छोटी वैल्यू मिनिमम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द इंटरवल इन विच द फंक्शन इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। तो ये बताना कौन से इंटरवल पर फंक्शन क्या हो जाएगा स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। तो देखो पहले फंक्शन है, सब में वही स्टेप, फंक्शन का डेरिवेटिव करो, इक्वल टू 0 पुट करो। ये फंक्शन दे रखा था भाई, फंक्शन का डेरिवेटिव कर दिया हमने, कितना आ गया 4x क्यूब माइनस 12x स्क्वेयर। फंक्शन के डेरिवेटिव को इक्वल टू 0 पुट कर दो, तो यहाँ आ गया 4x क्यूब माइनस 12x स्क्वेयर बराबर है 0। तो यहाँ से 4x स्क्वेयर कॉमन आ गया, कितना आ गया x माइनस 3 बराबर है 0। तो दो वैल्यूज आ गई, x का वैल्यू 0 और x का वैल्यू यहाँ से कितना आ जाएगा 3। इनको हम क्या बोलते हैं क्रिटिकल पॉइंट्स। यहाँ तक आ गया समझ में। क्रिटिकल पॉइंट वो पॉइंट होते हैं जहां पर फंक्शन का डेरिवेटिव क्या हो इक्वल टू 0। अब देखो इस इंटर लाइन बना लो, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, 0 यहां ले लेते हैं, 3 यहां लेते हैं, तो 1 2 3 इंटरवल बन गए। माइनस इन्फिनिटी से 0, 0 से 3, 3 से इन्फिनिटी, इंटरवल बन गया भाई। अब देखो हमने ये बताना है कि डिक्रीज कहाँ हो रहा है, तो पहले इंटरवल ले लो, पहला 0 से माइनस इन्फिनिटी, माइनस 1 माइनस 2 कुछ भी ले लो, हम x बराबर है माइनस 1 ले लेते हैं। इसके अंदर पुट करते हैं एफ डैश एक्स था हमारे पास 4x स्क्वेयर ब्रैकेट x माइनस 3, ये था। माइनस 1 पुट करेंगे तो 4 मल्टीप्लाई माइनस 1 का स्क्वेयर, माइनस 1 माइनस 3, तो यहाँ कितना आ गया 4 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई माइनस 4, माइनस 16, लेस देन 0 आ गया। लेस देन 0 क्या होता है डिक्रीजिंग, तो यहाँ क्या मिल गया डिक्रीजिंग, यहाँ क्या मिलेगा इंक्रीजिंग, यहाँ क्या मिलेगा डिक्रीजिंग। ठीक है, एक ही चेक कर लो, ये इसमें से हमने पहले वाले इंटरवल में से कोई भी एक पॉइंट ले लिया, हमने ले लिया -1, उस -1 पर देखा क्या आ गया लेस देन 0। जब फंक्शन का डेरिवेटिव लेस देन 0 आता है तो वहां क्या होता है डिक्रीजिंग, तो दूसरी साइड क्या हो जाएगा इंक्रीजिंग, फिर क्या आ जाएगा डिक्रीजिंग, और होता तो हमारे पास क्या आता है इंक्रीजिंग, इस तरीके से। तो डिक्रीजिंग बताना था, कौन से इंटरवल में हो जाएगा इन द इंटरवल माइनस इन्फिनिटी से 0 यूनियन, और कौन सा था 3 कोमा इन्फिनिटी, फंक्शन एफ डैश एक्स क्या है लेस देन 0, हेंस एफ ऑफ एक्स इज स्ट्रिक्टली
डिक्रीजिंग। ठीक है भाई, आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट देखते, यही क्वेश्चन हमने कितनी बार कर चुके हैं। देखो नेक्स्ट देखते हैं। द एरिया ऑफ सर्कल इज इंक्रीजिंग एट ए यूनिफॉर्म रेट ऑफ 2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विद रिस्पेक्ट टू टाइम दे रखा भाई 2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड, ये हमने लिख लिया। हाउ फास्ट सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल इज इंक्रीजिंग व्हेन द रेडियस इज 5 सेंटीमीटर। तो हमने ये बताना है dc बाई dt कितना आएगा, कितने फास्ट इंक्रीज हो रहा है। तो पहले हम एरिया लिख लेते हैं। एरिया क्या होता है सर्कल का, पाई आर स्क्वायर। हम निकाल लेते हैं डी ए बाई डी टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया। तो 2 आगे आ गया, 2 पाई आर क्या लिखेंगे, डी आर बाई डी टी। तो अब देखो डी ए बाई डी टी कितना दे रखा है, 2 मल्टीप्लाई 2 पाई आर मल्टीप्लाई डी आर बाई डी टी। तो इसको इधर लाओगे तो डी आर बाई डी टी का वैल्यू कितना हो गया, 2 डिवाइडेड बाई 2 पाई आर। ये कैंसिल आउट हो गया, कितना आ गया, 1 बाई पाई आर। यहाँ तक आगे समझ में, डी आर बाई डी टी निकाल लिया हमने। अब इधर देखो सरकमफ्रेंस क्या होता है, 2 पाई आर। दोनों तरफ डेरिवेटिव करेंगे डी सी बाई डी टी, कितना आएगा 2 पाई, और यहाँ कितना आ जाएगा डी आर बाई डी टी। तो डी आर बाई डी टी हमारे पास क्या था, 1 बाई पाई आर, यहाँ रख दो 2 पाई मल्टीप्लाई 1 बाई पाई आर। पाई से पाई कैंसिल, कितना आ गया 2 बाई आर। आर का वैल्यू कितना है क्वेश्चन में दे रखा है 5, तो यहाँ कितना आ जाएगा 2 बाई 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। कितना आसान था क्वेश्चन, ठीक है। बिल्कुल आसान आसान क्वेश्चन है, ऐसे ही क्वेश्चन हमने करने, जो क्वेश्चन में दे रखा है वो लिख लिया हमने। ये 2 चीज दे रखी थी, जो निकालना है वो लिख लिया हमने, बाकी क्वेश्चन को सोल्व करना स्टार्ट कर दो। नेक्स्ट देखो, शो दैट द फंक्शन, ये फंक्शन दे रखा भाई एफ ऑफ एक्स बराबर है 16 sin x डिवाइडेड बाई 4 प्लस कोस एक्स माइनस एक्स इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इन पाई बाई 2 से पाई। तो मतलब हमें ये दिखाना कि एफ डैश एक्स क्या आ जाए लेस देन 0 इसके अंदर से। तो देखो फंक्शन है हमारे पास 16 sin x डिवाइडेड बाई 4 प्लस कोस एक्स माइनस एक्स। डेरिवेटिव कर दो एफ डैश एक्स। यहाँ कौन सा रूल लगेगा, कोसेंट रूल, u बाई वी का, नीचे वाले फंक्शन का पावर 2, नीचे वाला फंक्शन सेम, ऊपर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव 16 sin x का डेरिवेटिव 16 cos x माइनस ऊपर वाला फंक्शन सेम 16 sin x सेम, नीचे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव 4 का डेरिवेटिव 0, cos x का डेरिवेटिव माइनस sin x माइनस x का डेरिवेटिव 1। ठीक है भाई, अब इनकी मल्टीप्लाई करो, ये आ गया 48 cos x प्लस 16 cos स्क्वेयर x, यहाँ भी कितना आएगा प्लस 16 sin स्क्वेयर x डिवाइडेड बाई 4 प्लस कोस x का होल स्क्वेयर माइनस 1। ये देखो भाई कॉमन क्या आ जाएगा 16, क्या लिखेंगे sin स्क्वेयर x प्लस कोस स्क्वेयर x, वैल्यू कितनी होती है 1, तो यहाँ आ जाएगा 48 cos x प्लस 16 डिवाइडेड बाई 4 प्लस कोस x का होल स्क्वेयर माइनस 1। ठीक है भाई, अब हमें ये देखना माइनस पाई बाई 2 और पाई के बीच में, पाई बाई 2 का वैल्यू होता है 90 डिग्री और पाई का वैल्यू होता है 180 डिग्री। इसके बीच में कोई भी वैल्यू पुट कर दो, जैसे 120 डिग्री हो गया, हमने पुट कर दिया यहाँ पे। 120 क्या होता है, पाई बाई कितना होता है 120, 2 पाई बाई 3 पुट कर दो यहाँ पे। ये एफ डैश एक्स है, यहाँ पे चेक करो, एफ डैश 2 पाई बाई 3, कोस 120 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, कोस 2 पाई बाई 3 का वैल्यू कितना होता है 90 प्लस 30, कोस 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री, तो मतलब माइनस कोस 30 डिग्री माइनस अंडर रूट 3 बाई 2, ये होता है। ठीक है,
यहाँ देखो 48 मल्टीप्लाई माइनस अंडर रूट 3/2 प्लस 16 डिवाइडेड बाई, यह 4 माइनस अंडर रूट 3/2 का होल स्क्वायर -1। तो ये वैल्यू कितनी आएगी, -24, यहाँ आ गया -24 अंडर रूट 3 प्लस 16 डिवाइडेड बाई, यहाँ आ गया 8 माइनस अंडर रूट 3/2 का होल स्क्वायर -1। अब ये भी नेगेटिव वैल्यू -1, तो ये भी नेगेटिव वैल्यू कितना आ गया, लेस देन 0। तो यहाँ मिल गया एफ डैश एक्स हमें लेस देन 0। तो हेंस इस इंटरवल में क्या होगा, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, जहां लेस देन 0 मिल जाए वही डिक्रीजिंग। तो हमने पुट करके देख लिया इस इंटरवल में से कोई भी वैल्यू, तो वो हमारे पास क्या आ गया, लेस देन 0। तो हम क्या बोल देंगे, हेंस इट इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। ठीक है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए पार्टिकल मूव्स अलोंग द कर्व, एक कर्व के अलोंग ये पार्टिकल मूव करता है। कर्व है ए एक्स क्यूब 3y बराबर है ए एक्स क्यूब प्लस 1 सच दैट एट ए पॉइंट विच x कोऑर्डिनेट 1, y कोऑर्डिनेट, x कोऑर्डिनेट 1 दे रखा है, y कोऑर्डिनेट इज चेंजिंग एज फास्ट एज x कोऑर्डिनेट, मतलब dy किसके बराबर दे रखा है, dx के। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए का वैल्यू हमने निकालना है। देखो यहाँ तक क्वेश्चन समझ में आ गया। ये कर्व दे रखा है, x का वैल्यू 1 दे रखा है और रेट ऑफ चेंज ऑफ y है ट्वाइस है भाई, y कोऑर्डिनेट इज चेंजिंग ट्वाइस एज फास्ट एज x कोऑर्डिनेट, तो dy किसके बराबर है, 2dx के। ये दे रखा है, तीन चीज दे रखी। तो यहाँ पर दोनों तरफ डेरिवेटिव कर दो, 3 इंटू डी वाई बराबर है 3ax² dx प्लस 0। तो 3dy किसके बराबर आ गया, 3ax² dx के। तो dy का वैल्यू क्या था, 2dx, यहाँ रख दो 3 मल्टीप्लाई 2dx बराबर है 3ax² dx। ये गया भाई, 3 से 3 हो गया, तो 2 किसके बराबर आ गया, ax² के। x का वैल्यू कितना दे रखा है क्वेश्चन में, 1, तो 2 बराबर है a मल्टीप्लाई 1 का स्क्वायर। तो a का वैल्यू कितना आ गया, 2। यही बताना था a का वैल्यू कितना आएगा, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत इजी है। क्वेश्चन को समझो, क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझो, क्या लिखा है, जो दे रखा है वो लिखो, फिर क्वेश्चन को सोल्व करना शुरू कर दो। देखो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन है, एफ ऑफ एक्स दे रखा है ए ब्रैकेट टेंजेंट एक्स माइनस कोट एक्स वेयर ए ग्रेटर देन 0, देन फाइंड वेदर एफ ऑफ एक्स इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन इन इट्स डोमेन। ठीक है, ए का वैल्यू ग्रेटर देन 0, फिर ये बताना है कि इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। तो पहले फंक्शन को लिख लो, ए ब्रैकेट टेंजेंट एक्स माइनस कोट एक्स। ठीक है, लिख लिया। फंक्शन का डेरिवेटिव कर दो, डेरिवेटिव हमने किया, टेंजेंट एक्स का डेरिवेटिव सिकेंड स्क्वायर एक्स माइनस कोट एक्स का डेरिवेटिव माइनस कोसिकेंट स्क्वायर एक्स। तो ए ब्रैकेट सिकेंट स्क्वायर एक्स प्लस कोसिकेंट स्क्वायर एक्स। अब स्क्वायर है तो मतलब पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव, नॉन नेगेटिव मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। और ये क्या है हमारे पास, ग्रेटर देन इक्वल ग्रेटर देन 0। तो क्या मिल गया, सभी ग्रेटर देन 0 है, तो फंक्शन का डेरिवेटिव क्या मिल गया, ग्रेटर देन 0। अगर ग्रेटर देन 0 है तो हम क्या बोलते हैं, फंक्शन क्या है, एफ ऑफ एक्स इज इंक्रीजिंग। देखो भाई ये क्वेश्चन था, तुम कितना आसान है, सब में डेरिवेटिव करो, चेक करो, अगर ग्रेटर देन 0 तो इंक्रीजिंग, लेस देन 0 है तो डिक्रीजिंग। देखो भी नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू बतानी इस फंक्शन की। तो फंक्शन है हमारे पास एफ ऑफ एक्स बराबर है 5 प्लस साइन 2x। फंक्शन का डेरिवेटिव कर दो, एफ डैश एक्स कितना आ जाएगा, 0 प्लस कोस 2x मल्टीप्लाई 2। तो फंक्शन का डेरिवेटिव आ गया हमारे पास 2 कोस 2x। एक तो तरीका ये, फिर डबल डेरिवेटिव, डेरिवेटिव को इक्वल टू 0 पुट करो, क्रिटिकल पॉइंट निकालो, फिर डबल डेरिवेटिव चेक करो, लेस देन 0 आएगा या डबल डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 आएगा,
जहां लेस देन जीरो मैक्सिमम, जहां ग्रेटर देन जीरो मिनिमम। दूसरा तरीका देखो, साइन एक्स फंक्शन कहां से कहां तक होता है, -1 से लेकर 1 तक। तो साइन 2x फंक्शन भी कहां से कहां तक होगा, -1 से लेकर 1 तक। अब दोनों तरफ 5 जोड़ देंगे, -1 + 5, 5 प्लस साइन 2x, 1 + 5। तो ये आएगा फंक्शन हमारे पास जो क्वेश्चन में था। -1 + 5 कितना का 4, लेस देन इक्वल टू f(x), लेस देन इक्वल टू 5 और 1 कितना होगा 6। मतलब फंक्शन की मिनिमम वैल्यू कितनी, 4, 4 और 6 के बीच में है। मतलब फंक्शन क्या है, f(x) बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 4, 6। मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू 4, मैक्सिमम वैल्यू 6, यही बताना था। ऐसे क्वेश्चन को तो डायरेक्ट इस तरीके से करो, वो आसान है। ठीक है, इजी है, बिल्कुल इजी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, शो सम ऑफ टू नंबर्स इज 5। दो नंबर ले लेते हैं, x + y कितना दे रखा है 5। इफ द सम ऑफ द क्यूब्स ऑफ दिस नंबर इज लिस्ट, मतलब हम s ले लेते हैं, एक सम है इन नंबर्स का क्यूब। देन फाइंड द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ दिस नंबर, तो हमने निकालना है x² + y²। ठीक है भाई, तो इसको लिस्ट बताना है। लिस्ट मतलब मिनिमम है, मिनिमम है तो ds बाई कोई भी एक वेरिएबल ले लो, यहां से इसको चेंज कर लो। y किसके बराबर आ गया, 5 - x के। तो यहां रख दो, s किसके बराबर आ गया, x³ + 5 - x का क्यूब। फिर इसका डेरिवेटिव करो, ds/dx। इसका डेरिवेटिव 3x², इसका डेरिवेटिव 3 ब्रैकेट 5 - x का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई माइनस में। यहाँ तक होगा क्लियर। फिर हम क्या करते हैं, फंक्शन के डेरिवेटिव को इक्वल टू 0 पुट करते हैं। तो 3x² किसके बराबर आ गया, ये है भाई 3x² - 3 5 - x का होल स्क्वायर बराबर है 0। तो माइनस वाले को दूसरी साइड ले जाएंगे, प्लस का हो जाएगा। तो यहाँ पर हम बराबर का साइन लगा देते हैं इस तरीके से, 3 से 3 कैंसिल आउट होगा। तो x² किसके बराबर आ गया, 5 का स्क्वायर 25 + x² - 10x। अब ये भी कैंसिल आउट हो गया, इसको इधर ले आओ। तो 10x बराबर है 25, x बराबर है 25/10। तो 5 से डिवाइड करेंगे 5/2, ये आ गया। ये क्या आ गया, क्रिटिकल पॉइंट। फिर हम क्या करेंगे, डबल डेरिवेटिव d2s / dx²। इस फंक्शन का एक बार फिर से डेरिवेटिव कितना आ गया, 6x माइनस 2 आगे आ गया, ये क्या आ गया 6, माइनस माइनस हो गया प्लस 5 - x। अगर हम यहाँ पर 5/2 पुट करते हैं, तो 6 × 5/2 + 6 × 5 - 5/2 क्या आएगा, ग्रेटर देन 0। ग्रेटर देन 0 आ गया, तो इसका मतलब ये क्या हो गया, मिनिमा। यही पूछ रहा दे रखा था क्वेश्चन में, ये मिनिमम है। तो अब पॉइंट आ गया हमारे पास, x बराबर है 5/2। तो y का वैल्यू कितना आ जाएगा, यहाँ रख दो, 5 - 5/2 कितना आ गया 5/2। x और y दोनों 5/2, तो ये वैल्यू निकालनी है, 5/2 का होल स्क्वायर + 5/2 का होल स्क्वायर। मतलब 25/4 + 25/4, 25/4 + 25/4 कितना आ जाएगा, 25/2। ये आंसर आ जाएगा भाई, बिल्कुल आसान है। तरीका वही सेम रखना हमने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट और ये लास्ट क्वेश्चन है, द मीडियन ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज इंक्रीजिंग एट ए रेट ऑफ 2√3 सेंटीमीटर पर सेकंड, फाइंड द रेट एट विच इट्स साइड इज इंक्रीजिंग। देखो भाई, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल हम ले लेते हैं ए बी सी। ये ए साइड है, ये भी है, ये भी है। ये हम एल्टीट्यूड है, मीडियन है, इसका वैल्यू निकालना। तो यहाँ a/2, ये भी a/2। h ले लेते हैं, h का वैल्यू निकालना, तो क्या आएगा, a का स्क्वायर माइनस a/2 का होल स्क्वायर। h के स्क्वायर के बराबर पाइथागोरस थ्योरम से, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर बराबर हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर।
तो एच स्क्वायर किसके बराबर है, ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 4। तो एच स्क्वायर किसके बराबर आ गया, 3a² बाई 4। और h का वैल्यू कितना आ जाएगा, √3/2a। ये आ गया, h बराबर है √3/2a। रेट ऑफ चेंज ऑफ h दे रखा है, तो dh डिवाइडेड बाई dt दे रखा है कितना, 2√3 मीटर पर सेकेंड। तो दोनों तरफ डेरिवेटिव कर दो, dh डिवाइडेड बाई dt बराबर है √3/2 dA डिवाइडेड बाई dt। यही निकालना, रेट एट विच साइड इज इंक्रीजिंग, ये हमने निकालना है। तो यहाँ पर इसका वैल्यू पुट कर दो, कितना है 2√3 बराबर है √3/2 मल्टीप्लाई dA बाई dt। √3 से √3 ये उधर जाके मल्टीप्लाई, 4 बराबर है dA बाई dt। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ इंक्रीजिंग साइड कितना है, 4 मीटर पर सेकेंड। ये आंसर आ जाएगा, बिल्कुल आसान है। अब जितने भी टाइप के क्वेश्चन पॉसिबल हो सकते थे 2 या 3 मार्क्स के, वो हमने कर लिए। इन्हीं के अंदर से आ जाएगा, मैक्सिमम मिनिमम पूछ सकता है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग सभी टाइप के क्वेश्चन तुमने बता दिए। स्टेटमेंट में थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है, ज्यादा नहीं होगा। तो आज के लिए हम इतना ही करते हैं। ये है भाई हमारे YouTube चैनल का लिंक है, अगर आपने YouTube पर सर्च करोगे मोर एजुकेशन क्लासेस के नाम से इस तरीके से आएगा, ये आइकन आएगा। सब्सक्राइब जिसने नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लो। ये प्लेलिस्ट है हमारी, ये प्लेलिस्ट चली हुई है CBSE जो क्लास 12th मैथमेटिक्स की। यहाँ पर हमने एक बुक, फर्स्ट बुक है वो कंप्लीट होने वाली है नेक्स्ट 2 डेज में। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स के ही 1-2 टॉपिक्स बचे, उसको भी हम कवर करेंगे। बाकी इससे पहले के जितने भी टॉपिक्स हैं सभी कंप्लीट हो चुके हैं। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मिल जाएगा प्लेलिस्ट का, या चैनल पर क्लिक करके प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। पहली प्लेलिस्ट यही है हमारे पास, इसको जरूर देखिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जो भी प्रिपरेशन कर रहा है 12th के एग्जाम की। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अगर आपने चैनल को जरूर सब्सक्राइब नहीं किया है तो। थैंक यू।